का इम्पैक्ट कई कंट्रीज पर पड़ा। सऊदी अरेबिया उनमें से एक है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इस लेवल तक गिर चुकी है कि अब उन्हें अपने वो प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ रहे हैं जो एक जमाने में बोला जाता था कि यही फ्यूचर सिटी है, यही फ्यूचर है हमारा। सऊदी अरेबिया जो कि तैयारी कर रहा है 2030 के लिए, यानी कि तेल ऑयल खत्म होने के बाद की इकोनॉमी के लिए फ्यूचर सिटी बन रहा था। नियोम सिटी, ऐसा सिटी जहां पर एक भी कार नहीं होगी, और ऐसा सिटी जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड के जितने भी बड़े सिटीज हैं उनसे 50 साल आगे होगा, 30 साल आगे होगा। ऐसे डिटेल्स में बात की जाती है। ड्रीम प्रोजेक्ट था मोहम्मद बिन सलमान का, और इसके लिए पैसे की बात तो छोड़े, तिजोरी खोल दी थी। कई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। सारा प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया। जो रेलवे लाइन बन रही थी 20% बनी थी रेलवे लाइन, 170 किलोमीटर की रेलवे लाइन बननी थी, और वो भी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे चलने वाली ट्रेन थी, वो भी बंद कर दी गई। यानी कि ईरान वॉर, जिसने सऊदी के कई ऑयल ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से ये सारा गेम बोला जा रहा था तकरीबन 1 करोड़ या बोले 90 लाख लोगों के लिए वो शहर बन रहा था। आप गिरा के उसे 30 लाख या 30 लाख से भी कम पर ले आए, क्योंकि जितना बन चुका है वो उसे ही अब मूड में है कि इसे ही बना लेते हैं, आगे का बाद में देखेंगे। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया को अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने पड़े हैं, लेकिन नियोम का कैंसिल होना ये बताता है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कितनी टूट चुकी है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तादिर खान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है क्या, या नियोम सिटी उन्हें लग रहा था कि वायबल नहीं? रोहित जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और इन एडवांस ईद मुबारक। आई होप एवरीबडी बिहेव्स ऑन ईद। देखिए, आज से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, 10 साल पहले मैंने एक सेट ऑफ कोर्सेज शुरू किए थे ऑन गुड गवर्नेंस, पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। और उस गुड गवर्नेंस में एक बड़ा कंपोनेंट होता था स्मार्ट सिटीज़ का। तो उस स्मार्ट सिटीज़ के तहत, अब तो मैं वो नहीं पढ़ाता हूँ कोर्सेज, बिकॉज मैं मोस्टली फोकस्ड ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हूँ, दोनों पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पर। तो उस कोर्सेज में नियोम सिटी पर एक सेक्शन में करता था, क्योंकि अगर आप देखें खुद यूएई में और सऊदी अरेबिया वगैरह में ये स्मार्ट सिटीज़ का, हाईटेक सिटीज़ का बड़ा जोश शुरू हुआ था, राइट। तो उस प्रोजेक्ट के जो सिमुलेटेड वीडियोस वगैरह इन्होंने जनरेट किए थे कंसल्टेंट्स ने। देखिए, सऊदी अरब में इंग्लिश में एक लफ्ज़ है कॉल्ड मार्क, यानी जो कॉर्न गेम खेलते हैं ना, तो उनका जो कॉर्न गेम का जो टारगेट होता है उसको मार्क कहते हैं। तो पिछले 40-50 साल से गोरे इनको मार्क बनाए हुए, इनको जाके बाद वक़्त अच्छे आइडियाज़ भी दे देते, बाद वक़्त बहुत बुरे बुरे आइडियाज़ देते और इनसे पैसे बहुत लूट लेते। दिस इज़ लाइक एन ओल्ड गेम। और जैसा कोई गोरा आ जाता है इनके पास, तो बस ऐसा जैसा कि खुदा आ गया, ऐसा जल्दी वो कुछ थे। मेरे फादर वहाँ पे काम किए थे, एंड द फर्स्ट कल्चर शॉक दैट ही गॉट कि उनको 3 इंजीनियर्स चाहिए थे। तो माय फादर वाज रिक्रूटिंग, तो एक इजिप्शियन इंजीनियर, एक इंडियन इंजीनियर और एक बरतानी मेसन को रिक्रूट किया। मेसन नहीं होता वो, तो मेरे तो मेरा फादर ने ऑब्जेक्ट किया था कि भाई वी नीड इंजीनियर, ये तो इंजीनियर ही नहीं है, ये तो कॉलेज भी नहीं गया, ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, मेसन को लेके क्या करेंगे हम, दीवारें थोड़ी बना रहे हैं। तो उनका बॉस जो सऊदी शेख था, ही ओवररोड माय फादर्स पोजीशन एंड हायर्ड हिम, क्योंकि वो सिर्फ गोरा बरतानी था। ही वांटेड टू हैव अ वाइट एम्प्लॉय, उसके लिए इट वाज अ साइन ऑफ प्राइड। तो इस तरह से बहुत लोगों ने बहुत लूटा है सऊदी अरेबिया को, और गल्फ कंट्रीज़ को भी, यहाँ के लोगों ने। तो ये नोम का जो प्रोजेक्ट था, इस पर सिर्फ $50 बिलियन खर्च किए हैं सऊदी अरेबिया ने। सो इन दैट सेंस इट्स नॉट ए बिग लॉस। इट्स लाइक सेइंग कि एक छोटी जंग और हो गई ईरान के साथ। लेकिन इसका जो बजट सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था, दैट वाज $500 बिलियन। तो जो मैप्स और जो मैं इसके सिमुलेशंस वगैरह
देख के पढ़ाता था अपने स्टूडेंट्स को, ये 5-6 साल पहली पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो एट दैट टाइम द बजट वाज 500, और वहीं पर ये जो कंसल्टेंट्स थे, ये बदमाशों ने आके अंडर स्टेट किया द कॉस्ट। तो उससे क्या हो गया, दे मूव्ड अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लीमेंट होने लगे तो देन दे स्टार्टेड सेइंग कि अब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इस हद तक के डोमेस्टिक एस्टिमेट्स है, इंटरनल एस्टिमेट्स जो नॉम प्रोजेक्ट के सऊदी एस्टिमेट्स है, वो कह रहे हैं कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक चला जाए। हाँ, और अगर ये पूरा एक्चुअली कर दें तो 8.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा टोटल कॉस्ट। किधर 500, किधर 16 गुना ज़्यादा हो गया, राइट। एंड इट इज़ नॉट ऑन, मतलब ऑन स्केड्यूल कुछ भी नहीं है। सो अगर आप जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। दे हैव कैंसल्ड मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स। मार्च 31 को शायद इस साल कई कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए। 2029 का एशियन गेम्स, विंटर एशियन गेम्स यहाँ होने वाले थे। यानी ये जो जैसा दुबई में जो स्की रैंप है, उससे भी बड़ा लेवल का दे वर गोइंग टू बिल्ड स्की रैंप वगैरह, जहाँ पर एशियन गेम्स, विंटर गेम्स होने वाले थे। अब वो कजाकिस्तान को शिफ्ट हो गए, वो भी 2026 को में होंगे कजाकिस्तान में, बट 2029 में सऊदी अरब। ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं फॉर 2 or 3 रीजंस। एक के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आया, तो ना फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आए, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए। सो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक एआई का ऐसा शहर खोला, एआई इन्वेस्टमेंट फॉर जोन या कुछ भी कहे आप, इलाका। तो वहाँ पे फॉरेन ओपन एआई आके $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी सोचे थे कि हम अब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स विल कम एंड इन्वेस्ट। देखिए, सऊदी अरेबिया को बहुत तड़प है कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स आते नहीं सिवाय ऑयल इंडस्ट्री में। उससे हट के इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट दे हैव डन वेल, तेल और दूसरा गेहूं, जो दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट। बट अदर देन दैट कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ ही नहीं रहते। तो ये MBS का बड़ा ड्रीम था कि मैं ये ज़बरदस्त हाईटेक सिटी बनाऊंगा, पीपल विल कम एंड इन्वेस्ट, इट विल बी न्यू वे। इट वॉज ए कार फ्री सिटी, जो मतलब हर चीज़ इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ, हर फील्ड की एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ होगी। कॉग्निटिव सिटी कहने लगे इसको, ठीक है। तो सो ऑल काइंड्स ऑफ हाइप बहुत था, रियलिटी कुछ भी नहीं थी। देखिए, जब मैं स्मार्ट सिटीज़ पढ़ाता हूँ ना, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिंगापुर में गया था, तो आई वाज ड्राइविंग इन सिंगापुर, तो वो कार रेंटल में ऐप था। तो मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचने से 4 मील पहले ही वो ऐप मुझे कहने लगा कि यहाँ पे पार्किंग खाली है, ठीक है, ये पार्किंग जगह खाली है, आप यहाँ पे पार्क कर दिए, अभी पे कर दें। तो मैं पहले ही पे कर दिया, मुझे वहाँ जाने 20 मिनट लगे, बट आई पेड अर्ली, ताकि वो स्पॉट फिर ब्लॉक हो गया वो, ठीक है। फिर मैं वहाँ गया और पार्क किया, और मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था सिंगापुर का। इसे देखा कितना एडवांस है। मैं बोला, यार ये 5 रुपए का प्रोजेक्ट है। आपको पता है, आप वेइंग मशीन देखे हो आप, जो आप बाथरूम में होता है, वो 5 रुपए का सेल होता है, पीछे आप खोल के देखे हो, $5 का भी नहीं होता है, 5 रुपए में मिलता था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। इट्स ए वेइंग मशीन। वो वे करके देखता है, वजन खाली है तो पार्किंग एम्प्टी है, अगर वजन कुछ 300-400 पाउंड या 500 पाउंड से ज़्यादा है, दैट मीन्स देयर इज ए कार पार्क देयर एंड दैट सिग्नल चेंजेस। सो इट्स ए सिंपल टेक्नोलॉजी, राइट। बट अगर आपको स्मार्ट सिटी में रहना है, यू हैव टू बी ए स्मार्ट सिटीजन। अगर आप स्मार्ट सिटीजन नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्ट लैपटॉप नहीं है, एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, देन देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग इन अ स्मार्ट सिटी, ठीक है। सो वन प्रॉब्लम वाज कि द सिटीजन्स वर आल्सो नॉट वेरी हाइट, उनको समझ में नहीं आ रहा था 90% लोगों को। तो क्या ये बाहर के खाली जो लोग आके रहते हैं काम करने, उनको मूव करेंगे यहाँ पर, या सिटीजन्स को मूव करेंगे? अगर सिर्फ बाहर वाले आके रहेंगे जैसा दुबई में हो रहा है, तो सिटीजन्स विल बी अपसेट, और दे हैव ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन। तो फ्रॉम ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए टेक्नोलॉजिकल पॉइंट, इट वाज ए वेरी बैड प्रोजेक्ट। ये बचपने के दिन थे। MBS की एक वीडियो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ।
जिसमें उसने कहा था आज से 5 साल पहले कि 5 साल में ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरा गल्फ विल लुक लाइक यूरोप. नाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक गाजा. राइट. तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करके ना इसने मतलब ही ट्राई टू रेज हिज ओन प्रोफाइल, इट फेल्ड. देखिए, अगर आपके खुद के जेन्युइन इंजीनियर्स ना हो ना, मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था रोहित, मुझे इंडियन एम्बेसी के किसी साहब से मुलाकात हुई थी. तो उसको जब पता चला कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसने कहा ज़रा हमारी मदद कर दोगे. ऐसे क्या? इसे 20 पेज पढ़ो और इस 20 पेज पे देख के बता दो कि इंडिया के लिए व्हाट इज़ ट्रबलसम, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. तो मैंने 2 हाइलाइटर लिए. जो बैड थे उसको रेड हाईलाइट कर दिया, जो अच्छा था उसको ग्रीन से हाईलाइट करके वो मैं वापस दे दिया उनको. मैं बोला ये था क्या? तो उसने कहा आई कांट टेल यू व्हाट इट इज़, हम दूसरे प्रोफेसर्स वगैरह से. व्हाट आई रियलाइज वाज दैट वो WTO का अग्रीमेंट था वो. तो Okay. हाँ, तो एज एन मैं पढ़ा लिखा इंडियन हो, अपने मुल्क की मुझे कदर है, आई गेव जेन्युइन फीडबैक. राइट. अगर आपके पास ऐसे सिटीजन नहीं है, कंसल्टेंट्स पे सारी चीज़ें चलेगी, तो यही होगा. You need a core amount of Saudis who are highly educated, who care about their country. Then इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि अप्रूव भी वही कर रहा है उसी मुल्क से जहाँ से आप कंसल्टेंट लेकर आ रहे हैं. जो आपको बना रहा है उसको अप्रूव भी वही कर रहा है. उसमें ये फंस जाते हैं अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ दीज रिच गल्फ अरब्स, बिकॉज दे डोंट हैव इंडिजिनस टैलेंट टू जज. बिल्कुल ख्वाबी पुलाव था ये. मैं आपको बता नहीं सकता कि व्हाट ए हॉरिबल आइडिया इट वाज. मेरे स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जिन्होंने लव स्मार्ट सिटी नहीं सुनी थी, एक हफ्ते के बाद जब वो रिव्यू करते थे, वी यूज्ड टू लुक एट सिंगापुर, UAE का और न्योम सिटी, और वी यूज्ड टू आल्सो लुक एट एम्स्टर्डम विच इज सपोज टू बी द एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट सिटी. तो ये 4-5 सिटीज हम देखते थे, तो दे यूज्ड टू से कि ये क्या बेकार आइडिया है. मतलब इट्स नॉट. भाई लाइफस्टाइल देखो आप, वहाँ पे पार्किंग साइकिलें पे चलते हैं सब लोग. सो सिटीजन्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सस्टेनेबिलिटी साइड ऑफ इट. राइट. तो ये सारी प्रोजेक्ट में, नोम सिटी के प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं था. देयर वाज नो बाय इन बाय द लोकल्स, देयर वाज नो बाय इन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, देयर वाज नो बाय इन बाय टैक्स ऑल्सो. और इतना देर इन्होंने लगा दिया कि इट बिकेम इररेलेवेंट. फॉर एग्जाम्पल, दे कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड AI का उसमें कुछ ना, दे कुड हैव मेड इट लाइक एन, क्या कह सकते हैं, जैसा हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, उस तरह ये कर सकते थे ना, कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए, जॉब्स क्रिएट करें वगैरह. कुछ भी नहीं. मतलब दैट वाज लाइक ए डूम टू फेल. अभी इजिप्ट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग स्टूपिड लाइक दैट. एक नया कैपिटल बना रहे हैं जिसमें वो पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी उनकी. यू नो. राइट. ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, वैसे हिस्ट्री पढ़ना इसीलिए जरूरी थी. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट थी. पिरामिड्स बने थे, पिरामिड्स बनने के बाद वो सिविलाइजेशन ही गायब हो गई. क्यों ऐसा होता है कि देखिए, जो कीनीशियन इकोनॉमिक्स है ना रोहित, कीनीशियन इकोनॉमिक्स ये कहता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब हमारे पास जो, आप अमेरिका आए हैं कभी? नहीं. हाँ, तो अमेरिका में दे समथिंग कॉल्ड इंटरस्टेट हाईवे. जैसा कि अब मेरे घर के पास से I-95 जाती है. दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे. ये मायामी से लेके मॉन्ट्रियल तक जाती है रोड. तो पूरा का पूरा ना 4-5 हज़ार मील. सो जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था, तो अमेरिका में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ की फौज हो गई थी. सोचिए आप, ये 1945 की बात है. अमेरिका एट इट्स पीक हैड 2 करोड़ सोल्जर्स, हम 5,000 हवाई जहाज, कितने की हज़ार शिप्स वगैरह. तो जब वॉर ख़त्म हो गई है, सारे के सारे ट्रेंड किलर्स वापस आए. अब इनको क्या करोगे इनसे? सही बात. राइट. तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने कहा चले रोडे बना देते, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया. 1940s से शुरू किया इन्होंने, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, टू बिल्ड ऑल दिस हाईवेज अमेरिका में. और बहुत है, मतलब हाईवेज, दे रियली कनेक्टेड द कंट्री वेल. मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी भी अगर आप मायामी में जाएंगे तो 12 लेन का होता है एक तरफ. 12 लेन है एक तरफ. तो बट
अब वो क्लॉग्ड होते जा रहे हैं क्योंकि द इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन द गवर्नमेंट बोरोड मनी टू डू दैट, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दीज पीपल, वरना क्या करते, राइट? तो जब आप इनको नौकरियां दे रहे हो ना, तो आपने पैसे बोरो किया, आपने इनको जॉब्स दे दी, ये खाते हैं, पीते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, इट ड्राइव्स द इकोनॉमी। सो जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग होती है, जैसे इंडिया में कैपेक्स कहते हैं, उस कैपेक्स से लोगों की इकोनॉमीज चलती हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं, जीडीपी बढ़ता है। ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो नौ प्रोजेक्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा का सारा बाहर जा रहा है पैसा। इट्स नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एट होम, इट इज जस्ट ए वैनिटी प्रोजेक्ट, है ना? तो आप किनीशियन इकोनॉमिक्स पढ़ लें, बट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरा पढ़े आप। अगर खिचड़ी बनानी है तो हर चीज बढ़े, अगर नमक भूल गए, कुछ एक भी इंग्रेडिएंट भूल गया तो खिचड़ी सड़ जाएगी आपकी। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पीपल। ईरान वॉर का कोई इम्पैक्ट गल्फ इकोनॉमी पे, सऊदी पे खास तौर से? देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अभी फुल्ली उसको रिसर्च नहीं किया, बट आई कैन शेयर विथ यू कि ईरान वॉर शुरू होने से पहले भी पीपल हैड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम दुबई। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं दुबई सिर्फ तकरीरें देने जाता हूँ। आई गो देयर ओनली टू गिव स्पीचेस, एट टोटल उनका एक्सपेंस होता है। मैं एक पैसा भी कभी नहीं जिंदगी में नहीं खर्च किया। हाँ, दे गिव मी बिग, बड़े बड़े होटल्स में ठहराते हैं, एंड आई गो गिव माई टॉक एंड आई लीव। कुछ भी, आई फाइंड नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दुबई। मुझे वहाँ शॉपिंग करनी नहीं है, मुझे वो चीज़ें जो वहाँ मिलती है महंगी महंगी, मुझे आई कैन गेट देम हियर ऑन सेल एंड शॉर्ट्स। देयर इज नथिंग दे हैव दैट आई कांट गेट इन द यूएस। वो एक बार नई मस्जिद बनी थी, उसमें मैंने नमाज पढ़ ली, देख लिया मैंने, उसके बाद और कुछ है ही नहीं देखने के लिए। तो हमारे जितने भी वेकेशंस होते हैं, वी गो टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। और जब बच्चे छोटे थे, आई वुड गो टू वन हिस्टोरिकल सिटी एंड देन वन वेस्टर्न सिटी। जैसा हम मोरक्को गए, फिर लंदन गए, फिर हम टर्की गए, फिर पेरिस गए। तो वैसा हम बच्चों को वी वुड गिव देम ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। अब बच्चे बड़े हो गए, तो अब जैसा फॉर एग्जांपल द लास्ट 3 years वी डिड अ फुल टूर ऑफ इस्लामिक स्पेन के, सारा देख लिया हमने जाके, अलहमरा से लेके। फिर इस बार आपने देखा, मैंने पिछले महीने जाके पैलोर्मो चला गया, सिसिली में, बिकॉज इट सिसिली यूज्ड टू बी एन। सो आई एम लुकिंग एट हिस्टोरिकल इश्यूज। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में, वेस्ट में भी, जब लोग वेकेशन, जैसा इंडिया में फॉर एग्जांपल मेरे रिश्तेदार हैं, वो महाराष्ट्र का पूरा टूर कर रहे हैं, पूरे हिस्ट्री, सारी मंदिरें देख रहे हैं। सो पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ टूर्स वेयर दे आर गेटिंग एंटरटेनमेंट प्लस हिस्टोरिकल मीनिंग। तो ट्रैफिक वॉज ऑलरेडी मूविंग आउट ऑफ दुबई, ये कह रहा हूँ मैं। पिछले 3 साल से पीपल वेर ऑलरेडी मूविंग अबाउट दुबई। दे वर सेइंग कि अब खाली दुबई जाके करेंगे क्या? वो सारी चीज़ें जो हम दुबई में कर सकते हैं, वी कैन डू दैट इन रोम, प्लस वी कैन गो टू द वैटिकन। समझ रहे हैं ना सब कि हिस्टोरिकली। सो उससे ऑलरेडी दे वर सेइंग कि जो दुबई का मॉडल था वो थोड़ा कमज़ोर होने लगा था फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब ये जंग का जो असर हुआ है, उसका तो दुबई का जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है कि आप मतलब दुबई का सक्सेस ये था कि इट वाज मेकिंग मोर मनी थ्रू नॉन ऑयल सोर्सेस। मतलब जीडीपी में ऑयल का हिस्सा बहुत कम है, सिर्फ 30% है, वेयर एज सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट्स में 70% इज ऑयल। तो दुबई का जो मॉडल था, इट वाज अबाउट पीपल कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन, सो इट्स ए ट्रेडर है वो, इट बाइज एंड रीसेल्स। पार्ट ऑफ इट वाज बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑन ईरान की वजह से भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ, बिकॉज इट बिकेम ए फ्रंट फॉर ईरान। तो दुबई में लोग बैठ के ईरान की चीज़ें खरीद के ईरान से फिर री एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर इंपोर्ट करके दुबई में, देन दे वर री एक्सपोर्टिंग टू ईरान इन मेनी वेज। सो वो जो मॉडल है वो शैटर हो गया है, फॉर द सिंपल रीज़न कि अब कौन जाके इन्वेस्ट करेगा अगर पीस नहीं होता है। और पीस होगा भी तो इट विल टेक ए कपल ऑफ ईयर्स बिफोर पीपल फील कॉन्फिडेंट कि मैं जाता तो 1 हफ्ते के लिए हूँ साल में, और उसके लिए मैं $4 लाख का की अपार्टमेंट क्यों खरीदूँ, राइट? लाइक व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? सो वो दैट इज़ व्हाट, वहाँ पे जो गल्फ के थिंक टैंक्स हैं उनके रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं, कह रहे हैं कि तकरीबन
$500 बिलियन का नुकसान हो गया है खाली टूरिज्म को लेकर। दे आर लूजिंग क्लोज टू कुछ 500 मिलियन पर डे। अब दुबई के जो एयरपोर्ट पे, इट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ना दुनिया का, दुबई, ट्रैफिक के वजह से अब इट इज़ स्लोली कमिंग बैक टू नॉर्मल, बट दे आर सेइंग के पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव रूट। और जो अब आप क्वाड में भी देख सकते हैं, मेनी ऑफ द डिस्कशंस जो क्वाड में हो रही थी वाज टू रिप्लेस द गल्फ विथ यूएस एज ऑयल सप्लायर मेजर। तो ये जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है गल्फ कंट्रीज के लिए। आई वोंट बी सरप्राइज, बाद लोग कह रहे हैं कि अगर ये 2-3 महीने और चला तो शायद दुबई विल नेवर रिकवर। अच्छा सर, एक चीज और, दुबई में नेवर रिकवर, सऊदी की तो हालत खराब है। सऊदी के तो कुछ गैस, और ये कतर, सऊदी, इनकी तो गैस बोला जा रहा है कि 5-5 साल तक ये लोग अपने फील्ड्स को उस लेवल पर नहीं ला पाएंगे जिस लेवल पे ये था वॉर से पहले। क्या वो सऊदी, खतर की बात है, दैट इज खतर। तो कतर खतर की 5 साल तक विल नॉट कम बैक टू वेयर इट वाज। राइट। सऊदी का भी ये था, बहुत डैमेज है उसके, अरामको में भी और कई जगहों पे फील्ड्स में भी डैमेज है, स्टोरेज फैसिलिटी में भी डैमेज है। सऊदी और यूएई की जो बात कर रहे थे, यूएई ने स्टार्टिंग में बोला था कि जितने लोग हमारे यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, उनका सारा खर्चा हम देंगे, होटलिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया, सबने अपने खर्चे से रुके जितना रुके एक्स्ट्रा। तो ये जो ब्रेक इन कॉन्फिडेंस है, क्या ये सऊदी इकोनॉमी, यूएई, इन सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा? So think of it, don't think of it as Saudi UAE, think of it as oil economy and non-oil economy. तो ऑयल इकोनॉमी तो बच जाएगी ना एट सम पॉइंट वंस द ऑयल फ्लो। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और यूएई हैव, जैसा फुजैरा था तो यूएई कुड अवॉइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और याम्बू को जो सऊदी अरेबिया के पाइपलाइन चले जाते हैं, तो वहाँ से तो फुल सप्लाई, रेड सी तो ब्लॉक नहीं हुआ ना, बाबल मंडब, हुतीज हैव नॉट ब्लॉक्ड इट। तो वहाँ से बहुत, क्योंकि भारत को जो एक्स्ट्रा आया है वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है पिछले चंद वीक से, इट्स कमिंग फ्रॉम द रेड सी। सो यूएई एंड सऊदी अरेबिया थोड़ा डाइवर्ट तो कर सके, बट अदर कंट्रीज लाइक बहरीन, कुवैत, कतर, ये फंस गई, इंक्लूडिंग इराक, बिकॉज उनके सारा तेल हॉर्मुज के ही जाता था, इंक्लूडिंग ईरान ऑल्सो। सो जो ऑयल इकोनॉमीज हैं, दे आर सेइंग इट विल टेक देम ए लॉन्ग टाइम टू स्टेबलाइज, कि 2-3 साल लगेंगे अगर अभी रुक गए जंग, फॉर देम टू कम बैक टू द लेवल, और शायद दे मे नेवर कम बैक टू द लेवल। बिकॉज अगर आप इंडिया है तो यू सेइंग कि भाई मैं 85% मेरा तेल यहाँ से आ रहा है, अगर दोबारा जंग शुरू हो गई तो फंस जाएंगे हम दोबारा। सो इंडिया विल डेफिनेटली, देखिए आप आइंदा 2-3 साल में देखेंगे वो 85 से वो 50 कर देंगे। बट द पॉइंट इज द ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट मच, मतलब या तो आप रेड सी से लेकर आएँ या आप अमेरिका से लें, सो दो ज़्यादा, या रशिया से और बढ़ाएं बाइंग, दैट इज़ वन थिंग इज़ हैपनिंग। तो जो नॉन ऑयल इकोनॉमी है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, जो दुबई का मॉडल था, जो डोहा भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। सो एक तो मॉडल वो गोल्डन वीज़ा वाला चक्कर चल रहा है आपको पता है कि यू बाय सिटीजनशिप, आप जाके पोर्चुगल आजकल 2.5 लाख में बेच रहा है डॉलर, आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, एंड देन इफ़ यू अप्लाई यू कैन बिकम ए सिटीजन। और पोर्चुगल कह रहा है कि आप हमारे सिटीजन मिल गए तो आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हो। तो जो गोल्डन वीज़ा का एक चक्कर था, तो पीपल वुड गेट वीज़ा जो ऐसे मुल्कों में फंसे हुए हैं वेयर द ट्रैवल इज़ डिफ़िकल्ट, यू नो। तो अभी भी लाइक आई गो एनीवेयर आई वांट इन द वर्ल्ड, मोस्ट जगहों पे मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फॉर मी गोल्डन वीज़ा वगैरह इज़ नॉट वेरी अपीलिंग, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जैसा इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पोर्चुगल के ख़रीद के रखे हुए हैं वीज़ाज, दुबई के ख़रीद के रखे हुए हैं, देयर आर मेनी इंडियंस हु एक्चुअली प्रेफर टू लिव इन दुबई। मैं कई ऐसे IT इंजीनियर्स से मिला जो हैं हैदराबाद से, बट उनकी कंपनीज दिल्ली में हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में इतनी ट्रैफिक है, इतना मुश्किल है, आई डोंट लाइक, सो आई हैव मूव टू दुबई। तो वो दुबई में अपार्टमेंट भी ख़रीद लिया है, दुबई में रहता भी है। ही सेड हाँ, कॉल इट डबल खर्चा है हैदराबाद से दुबई की लाइफस्टाइल। He says, but the schools are better, roads are better, my life is better, plus the flight to Delhi is shorter from Dubai than from Hyderabad.
तो उसके लिए दिल्ली दुबई इज क्लोजर. सो आई एक्चुअली नो पर्सनली सम पीपल हु सिंपली मूव टू दुबई टू वर्क, जो रिमोटली काम करते हैं. मैं सुना कि एक दो बड़े इकोनॉमिस्ट यूट्यूबर्स भी जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बातें करते हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं बड़े बड़े. वो एक दे आर, यू मस्ट नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, I राइट? know. वो हाँ हाँ. सर तो ये लोग मूव हो गए, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या बरकरार रहेगी? दैट इज़ द क्वेश्चन. विल इट रिवाइव? विल यू, अगर आपको लॉटरी लग गई कल 50 लाख की, तो क्या आप 25 लाख का अपार्टमेंट दुबई में ले लेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन. दैट्स द क्वेश्चन, राइट. सर एक चीज और, कहते हैं कि गुजराती इज बेस्ट बिजनेसमैन, गुज्जू, और नरेंद्र मोदी के कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि जा करके अपना बिजनेस ले आते. लेकिन मुझे ट्रंप उससे बेटर बिजनेसमैन दिखते हैं. वॉर हुई, ईरान वॉर, तो सारे हथियार अमेरिका के यूज हुए और हथियार अमेरिका से ही खरीदे गए. उसके बाद तेल भी अब जो है जो वो अमेरिका का ही बिकेगा. नरेंद्र मोदी गुज्जू है क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट देखिए इस सारी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सारे गल्फ कंट्रीज़ का हुआ है, ईरान प्लस G6. जो इज़राइल का जो नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे, हमारे अमेरिकन टैक्स पेयर्स. तो मैं तो मजाक से कहता हूँ ना कि मैं जब टैक्स पे करता हूँ मैं उस पर लिख देता हूँ कि ये बच्चों को मारने के लिए है, ये औरतों को मारने के लिए है, बम, ये बुलडोजर्स के लिए है, वैसा लिख देता हूँ पेंसिल से. तो वो हम पे कर देंगे इजराइल का सारा मर्डरस बजट वी विल पे. तो अब अमेरिका का जो नुकसान होगा वो अमेरिकन सिटीजन्स का होगा, बट द अमेरिकन कंपनीज आर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि हम अमेरिका में भी मार्केट प्राइस पे तेल बेच रहे हैं ना, समझे आप? अगर आप जाके देखें ब्रेंट ऑयल और जो यूएस ऑयल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. सो टेक्निकली वी शुड बी सेलिंग चीप ऑयल बिकॉज देयर इज नॉट हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और हम यहीं से निकाल रहे हैं. बट वी आर सेलिंग एट मार्केट प्राइस, इसलिए महंगा हो गया है तेल, यू नो. और सो आई थिंक द यूएस इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, इसमें कोई शक की बात नहीं. अब वेनेजुएला के भी तेल हम बेच रहे हैं. सो वी इज ये ट्रम्प इज़ नॉट मेकिंग द मनी, बट जो ऑयल कंपनीज है वो लोग काफ़ी पैसे बना रहे हैं, और मतलब सरकार को लूट रहे हैं. अमेरिकन सिटीजन्स की जो टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान गल्फ कंट्रीज़ के बाद अगर हो रहा है तो अमेरिकन टैक्स पेयर का हो रहा है वो. बट अमेरिका के जो कंपनीज़ हैं वो पैसे बहुत बनाएंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू बिलियनर्स प्रोबेबली आउट ऑफ दिस वॉर, और दे आर नॉट गोइंग टू पे मच टैक्सेस. राइट. और इनफैक्ट एक खबर और आई थी कि आपको पता है, वेनेजुएला आपके सुनने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैं एज ए प्रोफेसर 28% की कैटेगरी में आता हूँ टैक्स, 28% टैक्स पे करता हूँ मैं. तो इंडिया में हाईएस्ट 30%. हाँ, तो जो बिलियनर्स हैं वो अगर तनख्वाह लें तो 30-40% तक चले जाएगा, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेते, वो कैपिटल गेन्स में पैसे लेते हैं, स्टॉक्स में लेते हैं. तो अगर वो स्टॉक बेचें, इफ दे सेल द स्टॉक एंड वॉट एवर प्रॉफिट दे एक्चुअली मेक, उस प्रॉफिट का सिर्फ 14% पे वो टैक्स देते हैं. Okay. So I pay more tax than in terms of rate than Elon Musk या Bezos, क्योंकि मेरी तनख्वाह पे लग जाता है ना. और अगर बेजोस अपना स्टॉक नहीं बेचता, उसको तनख्वाह में लेट्स से कि उसको मिल गया $50 बिलियन का स्टॉक, दैट इज हिज पे, बट ही हैज नॉट सोल्ड एनीथिंग, सो ही हैज नॉट कैश्ड प्रॉफिट, तो उसको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा. तो ये जो तेल की कंपनीज वगैरह है, सीईओज अपने आप को दे देंगे वो बोनसेस, एंड देयर विल बी नो. राइट सर, राइट. नेक्स्ट टाइम यू मीट बेजोस तो उससे पूछना कि यार तुमसे ज्यादा टैक्स तो मैं दे दूं यार, कहे कि वो तो इट इज ऑर्डिनरी. मेरे छोड़ दें, हाँ, मतलब जो नर्सेस हैं, छोटे मोटे जो जॉब्स कर रहे हैं, जो भी टैक्स पे कर रहा है, अगर आप अकेले हैं $60,000 बना रहे हैं अमेरिका में, देन यू आर पेइंग टैक्स, एंड इफ यू आर पेइंग टैक्स, यू आर पेइंग मोर टैक्स देन बेजोस.
थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जरूर। धन्यवाद, Thank you. जय हिंद।